वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद में 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता, अभी भी मस्बत सोच रखते हैं। ICC के साथ राब्ते में है, ख़त के जवाब का इंतज़ार है। हमें सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ICC को सोचना होगा कि वो तमाम टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। चेयरमैन PCB का आकिब जावेद को आर्जी तौर पर पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के सिवा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल पौने 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहने। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक हवाओं का रुख और रफ्तार तब्दील होने से स्मोक में वाज़े कमी आई। तालीम बहुत ज़रूरी है लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल्स को बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खाह कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास रीशेड्यूल। इजलास अब कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत, विफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। एहतजाज के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। रियासत के 3 सतून ज़मीन बोस VPN बंद कर दिया गया ताकि आवाम तक मालूमात ना पहुँच सके। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया। चोरी किए गए वोट की असम्बली से 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई। बानी PTI ने कहा है पहले अवाम छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। अगली नस्लों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलना होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान फिचर कहते हैं कि 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हमने एहतजाज करना हमारा हक है।
पंजाब पुलिस ने फसाइयत शुरू कर दी है। हमारा टकराव का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मिशन इत्तला बैरिस्टर सैफ ने कहा, अलीमिन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी पीटीआई को जेल से निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। एहतजाज के दौरान मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। खिलाफ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी, सिर्फ तकरीर कर रही हैं। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं, तो गैर सियासी हुई ना। केपी वाले किसके खिलाफ जहाद करना चाहते हैं? तालिबान की तरह नारे लगाने वालों से सलूक भी तालिबान जैसा ही होगा। क्या बैरिस्टर सैफ फैमिली के हमरा मरने के लिए चलेंगे? दूसरों के बच्चे क्यों निकले? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, कहा जाता है कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, वो तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचा रही हैं। कहा, मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के खसारे का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस में है। प्रोपेगेंडा करना एक जमात का वतीरा है। एहतजाज की कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 बच्चे लंदन से बुलवाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियों, पोते, पोतियों, नवासे और नवासियों की शिरकत यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5 से 20,000 शुरका और अरकान असम्बली की जिम्मेदारियां लगा रही हैं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है उन्हें मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट करें। उस एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज करें, हमें एतराज़ नहीं। एहतजाज से लोग अगर रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले मौलाना फजलुर रहमान ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अलीमिन गंडापुर ने ख़त में लिखा है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत 90 रोज़ में इजलास मुनक़्क़िद कराना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की ताख़ीर से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं ताकि पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस का मुअस्सर हल निकाला जा सके। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले, बेगुनाह लोगों को फौरी रिहा किया जाए। सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM के मरकज़ बहादुराबाद में इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाक फौज के जवान पाकिस्तान की बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हालत जंग में हैं। पाकिस्तान इस वक्त किसी सतह पर मुज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। PTI समेत तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातों को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म फिर टल गई। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त, प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालफत, वारंट जारी किए जाने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी अगली समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। जाली रसीदों में जमानत कबल अज गिरफ्तारी का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी सेशन जज की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश ना हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। वाक़यात की मनसूबाबंदी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अगली समाअत पर गवाहान तलब किए गए। आईनी बेंच ने 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। वोटर वोट डालने ना जाए तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक अपील। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। PIA में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशियल है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बढ़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। PIA की निजकारी के पहले अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका। आवाम के लिए बिजली 60 रुपए फी यूनिट, मुलाजमीन के लिए फ्री। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को दी जाने लगी। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों में हाजिर सर्विस के साथ साथ रिटायर्ड मुलाजमीन भी शामिल। 9 डिस्कोज मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की होशरुबा तफसीलात। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 1,88,151 डिस्कोज मुलाजमीन को 14 अरब 15 करोड़ की मुफ्त बिजली दी गई। लेस्को के 35,852 मुलाजमीन ने 2 अरब 68 करोड़ 43 लाख से ज्यादा की बिजली इस्तेमाल की। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। बरामदात और तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करंट अकाउंट माहाना 306% इजाफे से 34.9 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की बरामदात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। तरसीलात ज़र मरकजी बैंक के तखमीने से ज़ायद रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तान को 2050 तक लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए 390 अरब डॉलर्स की जरूरत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्बन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पन बिजली की पैदावार के लिए 153 और जोहरी तवानाई के लिए 103 अरब डॉलर्स दरकार। विंड तवानाई 62 अरब डॉलर्स और शमसी तवानाई के लिए 51 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जरूरत है। बिजली की तलब और ग्रिड के इस्तेमाल को बरकरार रखने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 22 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी जरूरी है। तवानाई के शोबे से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज 2030 में तकरीबन 23% और 2050 में 36% कम हो जाएगा। हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 से 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। इजाफी सहूलियात में अलग फैमिली रूम, कुर्बानी की सहूलत दस्तियाब। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5000 सीटें। सरकारी हज पैकेज में फ़ज़ाइल टिकट, खाना, तरबियत, मकतब, वैक्सीन शामिल है। तर्जुमान वजारत मज़हबी अमूर का कहना है कि शदीद नौयत के पेचीदा अमराज के हामिल अफराद को सफ़र हज की इजाज़त
इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाज़त से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत के मज़ार अकायद के करीब गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमांड। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, जमशेद टाउन के प्लॉट 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। ये तामीर मज़ार अकायद के तक़द्दुस के खिलाफ है। प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, मुल्क के मौजूदा हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? अदालत ने मजीद दलाल तलब कर लिए। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। 58 के रूट परमिट मंसूख कर दिए गए। 1392 गाड़ियों के मालिकान को 44,28,000 रुपए जुर्माना किया गया। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमती इक़दाम का मकसद तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानूनी मेयार के मुताबिक लाना है। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में बहुत कमी आई है। हुकूमत सिंध बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का टूर इस्लामाबाद से एबटाबाद पहुंचा दी गई। क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई मद्दाहों ने खूब एंजॉय किया। शायकीन का पाकिस्तान टीम की जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कल मरी और 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी 20 से 25 नवंबर तक कराची में लाई जाएगी।